फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। 1 से लेकर के 8 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ साथ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताते आ रहे हैं और अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि हम इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ सभी सब्जेक्ट का बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, अगर और आप कहते हैं तो आपको इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स सभी का हम लेकर के ज़रूर आएंगे। और दोस्तों बता देते हैं कि यहाँ पर आपको आर्ट्स के भी अगर आपके फ्रेंड लोग होंगे तो उनका भी इसी तरह से वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो उनको भी वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देख लीजिए कुछ पॉइंट जो आप अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो इसी से आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, राइट। तो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। तो ये सब पॉइंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो उम्मीद है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम से तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और आपको बता देते हैं दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, वो चैप्टर जल्द ही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिस चैप्टर का आप कमेंट करेंगे, राइट। और आपको बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर एक बार देख लें, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपको उससे यह अंदाज़ा लग जाए कि आपका रिवीजन कितना है और कितना रिवीजन बाकी है, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, PQ 11th क्लास PYQ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। 11th क्लास का सारे क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आपको 2016 से लेकर के अभी तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो उसको आप जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसको आप लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब है, इसको आप वीडियो को रोक करके और अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ये सब कुछ पॉइंट्स है, इसको आप देख लीजिए। और बाकी चैप्टर का भी किया गया है अपलोड, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए तो ये सब पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए तो ये सब है, इसको आप देख लीजिए। और आपको बता दें दोस्तों कि 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का वीडियो क्वेश्चन पेपर हो गया या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया या फिर किसी भी टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द ही उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। या फिर वो इंग्लिश ग्रामर हो या फिर क्वेश्चन पेपर हो या फिर कोई टॉपिक हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इलास्टिसिटी। चलिए इसके बाद ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ एन आयरन वायर इज L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। द इंक्रीज इन लेंथ इज L ऑन अप्लाइंग द फोर्स F ऑन इट्स 2 ends। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, ये रहा हिंदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट इलास्टिक। तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 4, ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 वायर्स A एंड B ऑफ सेम मटेरियल इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2:1। दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। ये रहा हिंदी में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है,
when forces are applied on a body such that it is still in a static equilibrium, then the extent to which the body gets deformed depends on। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये रहा हिंदी में, देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, इलास्टिक आफ्टर अफेक्ट आर मैक्सिमम 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 7, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, स्ट्रेस। ये रहा आपका हिंदी में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ इन सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्वार्टर सस्पेंशन इज यूज्ड बिकॉज। 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया करेक्ट। ये रहा हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू। तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है द ओनली इलास्टिक मॉड्यूलस दैट अप्लाइज टू फ्लूइड इज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो गया डी। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये रहा हिंदी में। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर है सब्सटेंसेज विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेंथ्स आर कॉल्ड। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, अगला जो क्वेश्चन आपका है 13 में देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में द वर्क डन इज स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज और स्ट्रेन एनर्जी इन अ। तो इसका और आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये और रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 14 है। इसमें लिखा हुआ है शेयरिंग स्ट्रेस चेंज ब्लैंक्स ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा सेफ। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 15 है शेयरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इट्स इंटरनल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, इंक्रीजेज। इसके बाद नेक्स्ट आपका 17 है लिखा हुआ है व्हेन शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट ऑन रिमूविंग द फोर्स दिस एनर्जी इज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए तो ये रहा हिंदी में। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 18 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19 से इफ़ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द ब्लैंक्स द स्ट्रेन इंक्रीजेज रेपिडली फॉर इवन अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस। तो 19 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ टेम्पोररी डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट आपका स्ट्रेस इज गिवन बाय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट, फोर्स बाय एरिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज दैट ऑफ। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 23। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें किसका पूछ रहा है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पूछ रहा है, डायमेंशनल फार्मूला। तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन। तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा करेक्ट, ठीक। और आपको जानकारी दे दे दोस्तों कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूछा हुआ है उस सब का, ठीक है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक लॉन्ग वीडियो में मिल जाएगा। उसमें आप जा कर के देख सकते हैं आंसर के साथ, ठीक है। मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया,
या फिर कंप्यूटर साइंस का हो गया, वो सभी का सभी। अगर आप हिंदी मीडियम में अगर आप कमेंट करते हैं कि हिंदी में चाहिए तो जल्द ही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और इंग्लिश में अपलोड किया हुआ उसको आप जा करके देख सकते हैं, राइट। और वीडियो अच्छा लगे ठीक है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 24 का क्या बताएं, 24 का तो आपको बता दें 24 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 25 में देखिए लिखा हुआ ऐसा यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज, तो 25 का राइट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, इसका भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद 26 है ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज, तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 27 में देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज़ द डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद 28 है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 29 है, तो देखिए 29 में लिखा हुआ है बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपको ये रहा हिंदी में, ठीक है। टोटल यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो 50 क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ वायर इज डबल द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल, तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 31 अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 32 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ लिक्विड इज, तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 33, तो देखिए 33 में लिखा हुआ है द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाइज टू फ्लूइड इज, तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसके बाद है 34, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 हुक्स लॉ स्टेट दैट, तो 34 का ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं, तो ये रहा 34 का ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 35 द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 36, इसमें लिखा हुआ हिंदी में भी देख लीजिए दोस्तों। चलिए इसके बाद है 36 द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, तो 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी में भी देख लीजिए 37 है, लिखा हुआ है इफ़ द लेंथ ऑफ अ वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन इट कैन होल्ड द, तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट, सेम होल्ड नहीं था, सेम लोड, ठीक है, यहाँ पर होल्ड था, ये लोड है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 38, देखिए इसमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका ये रहा हिंदी में, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, ये रहा 39, तो इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस काउजेज नो चेंज इन शेप, तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद आगे हैं नेक्स्ट हिंदी में देख लीजिए। इसके बाद 40 में क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑल ऑफ दीज। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 41 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी, ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद है 42, तो 42 में लिखा हुआ है विच इज रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड्स, तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इसका डी किधर चल गया, डी यहाँ पर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट, बोथ ए एंड बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 43, तो 43 देख लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इसके बाद आपको ऑप्शन बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट ये रहा हिंदी में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 44, ठीक है, तो 44 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, तो कौन सा
सही है आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 45। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें भी वही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ, पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ 2। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट और है दोस्तों, ठीक है, तो ये हिंदी में रहा, इसको देख लीजिए। चलिए तो ये है आपका 46 क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका ग्राफ भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये रहा इसका ग्राफ, राइट, तो देख लें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है 47। ठीक, तो 47 देख लीजिए। तो 47 ये रहा और इसका ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं 47 का। तो ये रहा 47 का हिंदी में। ठीक है, हिंदी में क्या ऑप्शन तो वही रहेगा। ठीक है, 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। फिगर आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हिंदी में। इसके बाद है 48 देख लीजिए और 48 का ऑप्शन आपको हम बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है, ये रहा फिगर देख लीजिए, हिंदी में है। ठीक है, तो ये रहा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 49 क्वेश्चन देख लीजिए और 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है 50। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 4 टाइम्स दैट ऑन ए। ठीक है, तो ये रहा हिंदी में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है, सभी अपलोड किया, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और अगर नहीं आपको मिलता तो आप कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह से हम आपकी मदद क्लास 12th में भी करते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए।